बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मेरी दुआ है कि जहाँ भी रहें खुश रहें। कुछ दिन पहले आप लोगों ने न्यूज़ में सुना ही होगा कि कैसे इकरारुल हसन को इंटेलिजेंस वाले उठा के ले गए, फिर उन पर तशद्दुद किया, उन्हें मारा, उनकी टीम को मारा। मुझे समझ नहीं आती कि आखिर पाकिस्तान में ऐसा क्यों होता है। जो भी अच्छा बंदा होता है उसके साथ ही ऐसा होता है। और इकरारुल हसन की तो वतन की मोहब्बत में कोई शक नहीं। आप उनकी आज से 20 साल पहले के तारक अजीज़ शो उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे बैतबाजी में वो जब वो शेर पढ़ते हैं तो एक एक शेर वो इल्लामा इकबाल का पढ़ते हैं। और उस वक़्त जब वो बच्चे थे तब उनके शेरों से ऐसे है कि वो जैसे वतन की मोहब्बत उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। और एक बच्चा, इतना छोटा बच्चा तो नहीं है ना जो वो कि इतनी मोहब्बत है उसमें कि वो दूसरे शेर पढ़ रहे हैं और वो अपने वतन की मोहब्बत के शेर पढ़ रहा है। और फिर सारी ज़िंदगी उन्होंने लोगों की खिदमत में गुजारी, जो मजबूर थे, जो मुश्किल में थे, तो उनकी वो मुश्किलें आसान करते रहे। वो पाकिस्तान के हमारे इतने अच्छे मोहसन, इतने अच्छे इंसान, और उनके साथ ऐसा हुआ। तो हमारी सारी मोहब्बतें, सारी दुआएं इकरारुल हसन के साथ हैं। अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, आइंदा भी उन्हें उनके मकसद में कामयाब करे, कोई परेशानी उनके रास्ते में ना आए, आमीन। और आज हम बनाने लगे थे सवैयाँ। सवैयाँ जो हैं ये एक फरमाइश पर है, एक लड़की की फरमाइश पर, तो मैं इसलिए बना रही हूँ रंगीन खुशबूदार सवैयाँ। ये जो कलर वाली होती है ना, पहले कभी नहीं बनाई, मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। तो इसके लिए हमें चाहिए, एक पैकेट मैंने सवैयों का लिया है। 2 किलो दूध है इधर मेरे पास, मगर इसमें 3 किलो आराम से चला जाता है। 3 किलो हम दूध डालेंगे। 2.5 कप जो सामने कप पड़ा हुआ है ना, ये 2.5 कप जाएंगे चीनी के। और बर्फ़ी है, मावा है, ये आपको अपनी पसंद है। मैं इसमें से एक पीस मावे का डालूँगी, एक पीस बर्फ़ी का डालूँगी। अब पानी रख लेते हैं बॉयल होने के लिए, और एक साइड पे देगची में हम डाल लेंगे दूध। और जब तक हमारा दूध होगा बॉयल तो हमारी वो सवैयाँ जो है इसमें डाल देंगे, वो भी बॉयल हो जाएंगी। सवैयाँ जो है हमने अलग से इसलिए बॉयल करनी है कि ये कलर वाली सवैयाँ हैं, तो ये जब दूध में जाएँ तो दूध ख़राब भी हो जाता है। 4-5 मैं पानी बॉयल होने वाले में इलायचियाँ डाल दूँगी, 4-5 ही मैं दूध में डाल दूँगी। और जब तक ये हमारा बनता है तो तब तक हम अपने दूसरे काम कर लेंगे। सवैयाँ वगैरह निकाल लेते हैं, बादाम कश कर लेते हैं, गिरी मेवा। तो ये सवैयाँ मैं इसलिए बना रही हूँ कि मैं हॉस्पिटल जाती हूँ तो वहाँ पे एक लड़की है मियाँ चन्नू की। तो वो एक दिन डॉक्टर से बोल रही थी, वो घर से आई तो आप मेरे लिए सवैयाँ ले आती ना। तो डॉक्टर कहती एक दिन तो होता है, नहीं टाइम लगता। तो वो मुझे याद भूल गया ना, वाइट वाली तो थी मगर इसको कलर वाली चाहिए थी तो मैं नहीं लेके आई। तो मैंने कहा क्या हुआ ना, मैं बना के ला दूँगी। तो उसी के लिए मैं बना रही थी आज सवैयाँ, क्योंकि वो आई है दूर से, मियाँ चन्नू से। और जो अब इतनी दूर से आई, ज़ाहिर है वो तो मुसाफिर ही है ना, यहाँ पे मेहमान है। तो हमारे घर शुरू से ये है, बचपन से हमारी दादी अम्मा जो थी तो वो कहती थी कि जैसे रिश्तेदारों का, हमसायों के हकूक़ होते हैं ऐसे मुसाफिरों के भी होते हैं। तो मुझे याद है जब हम छोटे छोटे होते थे, यहाँ रियान वालों जितने, तो हमारे घर में इतने लोग आया करते थे मुसाफिर जो होते हैं, जो बर्तन वाले होते हैं, बर्तन बेचने वाले होते हैं, सिल्वर के बर्तन होते थे, पठान टाइप बड़ी बड़ी रोटियां बनाते थे वो होते थे, चूड़ियाँ बेचने वाले, कपड़े बेचने वाले। तो वो रात हमारे घर ही ठहरा करते थे, हमारी बैठक होती थी उधर, या वहाँ पे छोटा सा स्टेशन था, हम नुसरताबाद में रहते थे तो वहाँ पे वो रात वहाँ पे गुजारते थे। मगर खाना हमारे घर उनका होता था, क्योंकि उन्हें पता था इस अम्मा के घर से खाना मिलेगा। तो वो अम्मा जी, जो हमारी दादी अम्मा थी, तो वो इतना खुश होती कि हमारे घर मुसाफिर आए, और सारे घर वाले खुश होते, अम्मी वाले खाने बना रहे होते मज़े मज़े के उनके लिए। पानी बॉयल हो गया है, अब हम इसमें सवैयाँ डाल देंगे। तो खाना ये नहीं कि स्पेशल कुछ बनता था, जो भी बना होता था, मगर नए बर्तन निकाले जाते, हर चीज़ उनको दी जाती ना। तो तब से फिर हमारे जितने भी बहन भाई, जितने भी कज़न वगैरह, जॉइंट फैमिली सिस्टम था। तो अब कोई भी ऐसा बंदा हमें नज़र आए ना तो फिर हमारी कोशिश होती है कि चलो उसको बना के दे देना। तो आज मैं उसके लिए बना रही थी सवैयाँ, लेके जाऊँगी अभी। तो सवैयाँ भी इसमें पानी में डाल दी, ये ज़्यादा नहीं पकानी, बस हल्की सी, ताकि उसका कलर निकल जाए। फिर हमने इसको छान लेना है। तो छान के हम इसको डाल देंगे दूध में, जो दूध बॉयल हो गया है। दूध को हल्की आंच पर रखा हुआ है, क्योंकि वो ताकि वो थोड़ा गाढ़ा सा हो जाए ना, खोया टाइप। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी सवैयाँ, डाल के तो फिर हम इसको चम्मच साथ हिला लेंगे। बाकी ये बाद में हिला लो पहले, फिर मैं डालती हूँ इसके अंदर।
तो हिला के हम इसको, तो यहीं पे हम डाल देंगे मावा भी जो जो डालें, क्योंकि दूध भी पक गया है और वो सेवइयाँ भी बॉयल हो गई हैं। थोड़ा सा हिला के ताकि गुठली ना बन जाए ना। तो फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी मावे का, मैं एक पीस ही डालूँगी जो बड़े वाला है ना, ये वाला। इसको थोड़ा सा हम कर लेंगे सॉफ्ट सा, क्योंकि इसमें दाना होता है। तो इसको अच्छे से हिला लेंगे। हिला के साथ ही मैं डाल दूँगी यहाँ पे चीनी। चीनी मैंने 2.5 कप ली थी, छोटा कप था, बड़े वाले 2 चल जाएंगे क्योंकि मावा भी मीठा है। ये खोपरा, गिरी, बादाम, वो सारी चीज़ें ये जाएंगे इसके अंदर। घर में बनानी हो तो फिर नहीं मैं डालती है मेवे शेवे ना। पहले यहाँ वालों की फुफ्फो होती थी, वो काट दिया करती थी तो मैं डाल लेती थी। अब मुझे काटना पसंद नहीं तो घर में नहीं डालती। अब ज़ाहिर है किसी के लिए लेके जानी थी तो फिर ऐसे अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसलिए मैंने डाल दी ये वाली चीज़ें ना। तो अब इसको हम थोड़ी देर हिलाएंगे, फिर बस बॉयल हो जाएंगी ये, तो हमारी रेडी हो जानी है। बस इसमें मावे में ही थोड़ा सा टाइम लगा था क्योंकि उसमें दाना था, तो बन जाएंगे। तो बाद अभी बस आँच में थोड़ी तेज़ कर दो। अभी हल्की आँच पे मैंने रखा है काफ़ी देर, 15-20 मिनट मैंने हल्की आँच पे पकाया था। फिर अब ये गाढ़ी होगी। अब इतना इतना पानी रहेगा तो हमने उतार लेना है, क्योंकि ये उतर के ना जब हम ठंडा होने के लिए रखते हैं तो फिर से गाढ़ा हो जाती है, गाढ़ी हो जाती है ना। तो अब हम इसको रखेंगे, उतार के मैं पानी के अंदर रख दूँगी और 10-15 मिनट बाद जब ठंडी होगी तो फिर हम निकाल लेंगे। देखें ये बिल्कुल ऐसे हो गई ना, तो ये खुशक हो जाती था। अब पहले मैं निकालती हूँ उस लड़की के लिए, मियाँ चन्नू की, और फिर डालूँगी अपने लिए। नाम मुझे भूल गया, शायद अलिशबा नाम था उसका। फ़नी सी है पर बहुत उदास थी क्योंकि वो ईद पे भी नहीं जा सकी। क्रिश्चियन लड़की है तो ईद पे भी नहीं जा सकी, और जो उनकी ईस्टर होती है क्रिसमस पे भी नहीं। तो वो उदास थी कि वो घर भी नहीं गई और इतने दिन से उसने रंगीन सेवइयाँ भी नहीं खाई। तो फिर आज मैं उसके लिए लेके जाऊँगी। इसके लिए डाल के मैं रख दूँगी, बाकी मैं अपने में डाल लेती हूँ अब। फिर हम इसको पैक करेंगे, फिर हम लेके चलेंगे और फिर देखेंगे आज के दिन कैसे गुजरता है। ये वाली अब इस पे ऊपर मैं लगा दूँगी थोड़ा सा खोपरा बादाम का वो जो होता है पाउडर, और फिर इसके ऊपर किशमिश डाल के तो हमारी डिश है रेडी। ज़्यादा नहीं मैं ये डालती, ऊपर में लगाती हूँ हमेशा जब डालनी है ना, ऐसी कोई मीठी चीज़ बनानी है तो ऊपर में लगा लेती हूँ। बीच में ये खोपरे, बादाम, गिरी, किशमिश डालती हूँ। किशमिश हमारे घर में पसंद है, सारे खा लेते हैं तो वो मैं डालती हूँ, बाकी नहीं। तो अब यहाँ पे लग गई है, तो अब हम देते हैं इसके ऊपर प्लेट अपना, हम उठा लेते हैं और दूसरा मैं कर लेती हूँ पैक। चलें जी, इसमें हम पैक करेंगे और फिर चलेंगे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।